जिस पर पूरी दुनिया के खगोल प्रेमियों की नजरें टिकी रहती। आसमान में होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग वैज्ञानिकों के साथ साथ ज्योतिष और प्राचीन मान्यताओं में विश्वास रखने वालों के लिए कौतूहल, उत्सुकता का विषय है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर समय के बदलते चक्र का कोई संकेत? वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, सत्ता, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। जब सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं घटती हैं तो कई ज्योतिषाचार्य इसे ग्रहों की विशेष स्थिति और वैश्विक घटनाओं से जोड़कर भी देखते हैं। वहीं विज्ञान इसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की निश्चित खगोलीय स्थिति से बनने वाली एक स्वाभाविक सी घटना मानता है। यही वजह है कि ग्रहण को लेकर हमेशा दो तरह की चर्चाएं होती हैं, एक आस्था की और दूसरी विज्ञान संगत। इस बार का सूर्य ग्रहण दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में दिखाई देगा। यूरोप के कुछ देश जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड और रूस के कुछ क्षेत्रों में यह खगोलीय नज़ारा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इस ग्रहण का असर सिर्फ आसमान तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया की बदलती परिस्थितियों और हालात के बीच इसे लेकर नई चर्चाएं जन्म लेंगी? आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे 12 अगस्त के इसी सूर्य ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव के बारे में, इसका पक्ष, इसका विपक्ष। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। साथ ही साथ मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आचार्य, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण अमूमन जब भी होता है तो हमारी जो माँ हैं वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि भोजन में तुलसी डाल दो, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, और कहते हैं कि घरों के पर्दे खींच दो, बच्चों को बाहर मत निकलने दो, स्वयं भी बाहर मत जाओ। ये इस तरह की जो पुरानी मान्यताएं हैं, इनका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि अगस्त महीने में सूर्य चंद्र दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? दुनिया भर की जो अभी सिचुएशन वॉर को लेकर चल रही है, बाढ़ को लेकर चल रही है, बारिश को लेकर चल रही है, या और विषयगत जो प्रभाव आप देख रहे हैं आचार्य? राधे राधे जी, और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करते हैं। देखिए, जो पहले माताएं बहनें जो कहती थी कि तुलसी डाल दीजिए और ये सारी चीज़ें, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक तरह से जो धार्मिक मान्यता देखी जाए तो राहु और केतु के अनुसार जो है चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगता है। और राहु और केतु क्या है? एक राहु एक जो है सर्भानु नाम का जो दैत्य था, जो अमृत पान के समय जो है भगवान ने गलती से उसे अमृत पान करा दिया था, जिसकी सूर्य और ग्रहण चंद्रमा ने उसकी जो है उसको बता दिया था भगवान से, तो भगवान ने उसका जो है गला काट दिया। वही राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया, और उसी के द्वारा जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो खगोलीय जो स्थितियां हैं, अब यहाँ पे देखा जाए जो स्थिति है, जैसे इनका असर क्या पड़ता है जहाँ जहाँ ये दिखाई पड़ रहे हैं जी, जैसे ग्रीनलैंड और आइसलैंड और अमेरिका के कुछ हिस्सों में, कुछ रशिया में, रूस में, और विशेष करके स्पेन में भी दिखेगा। तो ये जो जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ पड़ रही हैं, उन देशों में थोड़ा सा, उन जगहों पे खगोलीय जो स्थितियां हैं उसको लेकर के और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार उन जगहों पे थोड़ा सा असर उसका पड़ेगा। अच्छा, ग्रहण क्या है? ग्रहण कोई एक तरह से हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे अच्छा नहीं माना गया है। उस बीच में कुछ न कुछ जहाँ पे ये दिख रहा है तो वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, अप्रिय घटनाएं, जिसे कहा जा सकता है, मान लीजिए जैसे अगस्त का महीना, 12 अगस्त का महीना है, और इसमें कुछ ग्रह परिवर्तन भी जैसे आ रहे हैं। आगे जैसे कहा गया है, अतिचारी गते जीवे शनो वक्रत्व भागते हाहा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदनी, अर्थात शनि और बृहस्पति की जैसी स्थिति रहेगी। अब सूर्य ग्रहण किस राशि पे पड़ रहा है? जैसे चंद्र कर्क राशि पे सूर्य जो है पड़ रहा है, अश्लेषा ग्रहण जो पड़ रहा है अश्लेषा नक्षत्र पे पड़ रहा है। अब हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की स्थितियों पे देखा जाए, यद्यपि भारत पे इसका प्रभाव नहीं है, परंतु अब जैसे भारत की जो कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली है, और कर्क राशि पे जो है ये जो ग्रहण पड़ रहा है, तो पराक्रम भाव पे भारत के जो है ये ग्रहण लग रहा है। पराक्रम भाव अर्थात
जो है कुंडली में तीसरा स्थान देखा गया है। अब उस पराक्रम भाव पे जब ग्रहण लग रहा है तो इस ग्रहण का प्रभाव जो है ये आपके मान लीजिए जो ज्योतिष की गणना के अनुसार 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक इसका रहता है। तो ये जो असर जो इस अगस्त महीने का रहेगा, इसमें थोड़ा सा भारत पे निगेटिविटी की स्थिति रहेगी। निगेटिविटी की इस तरह रहेगी जैसे कुछ जगह हैं, कुछ जो है विपक्षी लोग भारत की स्थिति को जो है धूमिल करने पर लगेंगे, वो सरकार की स्थिति को बिगाड़ने में लगेंगे। और अब जैसे आप आज भी देख रहे हैं, इससे भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत में ही रह करके भारत की स्थिति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ऐसी जो शक्तियां हैं थोड़ा सा ऊपर आएंगी, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव है। तो राहु और केतु के प्रभाव से आगे आने वाला चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। और जब कहते हैं एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़े तो वो महीना और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये थोड़ा सा स्थिति जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहाँ भी स्थितियाँ गंभीर होने वाली हैं। थोड़ा सा जो है भारत के लिए भी, क्योंकि पराक्रम भाव पे ये पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा भारत के लिए भी निगेटिविटी आएगी। ठीक है राकेश जी, आपने भी बहुत बार मुझे कई बातें ज्योतिष की समझाई हैं और मैं आप लोगों से सीखता रहता हूं। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक ही महीने में पड़ रहा है और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खास ध्यान देना होगा, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं इस ग्रहण के दौरान जिसे फॉलो करना चाहिए आपके लिहाज से? अमित जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को वंदन है और सभी को जय श्री राम। आपको भी और अपने सहयोगी चंद्रमणि जी को भी मैं वंदन करता हूं। राशियों पर प्रभाव और जो है क्या करें क्या ना करें उसको जानने से पहले ग्रहण को समझना होगा। जितना वैदिक शास्त्र का अध्ययन मैंने किया है ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि शास्त्रों का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है, छठा वेदांग है ज्योतिष जो है, ऐसी अवस्था में ग्रहण कभी भी जो है इसको किसी तरीके से नकारात्मक हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय ऊर्जा को साधना, ऊर्जा को सिद्ध करना, अब ऊर्जा किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं अमित जी, चाहे वह मंत्रों की कह सकते हैं, कुछ लोग इसको तंत्रोक्त कहते हैं, कुछ लोग प्रेतीय ऊर्जा कहें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहें। पहले तो यह हो गया कि यह कोई डरने की चीज नहीं। ग्रहण शब्द ग्राह है, ग्रहण करने योग्य भी है। क्यों हम उसको सिर्फ जो है उस ग्रहण से ही जोड़ते हैं कि जो है सिर्फ ग्राह कर रहा है, वो ग्रसित कर रहा है, हमें वह ग्रसित करना ना उसको जोड़े। दूसरी चीज, जब लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में दिशाई नहीं दे रहा है और प्रभावी नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। उसका कारण मैं बता रहा हूं। आपके घर में एक पिता है, सूर्य पिता का है, पितामह का स्वरूप है, और हमारी गैलेक्सी में ज्योतिष भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं, ठीक है। और काकभुसुंडी ने इसका एक उदाहरण दिया है रामचरितमानस में। उन्होंने कहा कि आप तो पहली बार राम को ऐसा देख रहे हो, मैं तो कईयों बार देख चुका हूं ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं। तो ऐसी अवस्था में हमारी जो गैलेक्सी का सूर्य है, यानी हमारा जो पितामह है, वो एक ही है। वो कहीं भी ग्रसित होंगे, प्रभाव तो आएगा। अभी आपने एक विज्ञान का चर्चा किया, विज्ञान कहता है ये तो सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन विज्ञान ये मानता है ना कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। हम भी तो यही कहते हैं कि ऊर्जा का यानी जीवात्मा का एकमात्र स्रोत जो है वह सूर्य है। आत्मा का कारक हम मानते हैं। कोई जी ले, अगर सूर्य जो है एक क्षण के लिए जो है ब्रह्मांड से गायब हो जाए, ज्यादा देर नहीं, एक क्षण के लिए गायब हो जाए, तो आप देखिए कैसे फ्रीज हो जाएगी पृथ्वी, बर्फ से जम जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा, तुलसी का पत्ता डालने का, जो है गोबर से गोंठने का, गौ के गोबर से, और जो है कुशा डालने का, यह सब ऐसे हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको मेडिकल मान चुका है कि ये रेडिएशन को और कुछ नकारात्मक कीटाणु को, उसको ये जो है रोकता है। जो है विशेष रूप से तुलसी का पत्ता हो, जो है कुशा हो,